जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 बार त्रयोदशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि साल 2024 में फाल्गुन कृष्ण शुक्ल प्रदोष व्रत कब है। 7 या 8 मार्च को त्रयोदशी की तिथि क्या रहेगी, व्रत की विधि क्या है, व्रत की कथा क्या है और पूजा का समय क्या रहेगा। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विधान है। शाम के समय एक बार पुनः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिव मंदिर जाकर या घर पर ही भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद आदि अर्पित करें। शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप लगाएं। बेलपत्र, मदार, भांग, पुष्प आदि अर्पित करें। शुक्ल प्रदोष व्रत की कथा को पढ़े या सुने। भगवान शिव को भोग लगाएं। भगवान शिव की आरती करें। साल 2024 में फाल्गुन कृष्ण शुक्ल प्रदोष व्रत 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को है। प्रदोष काल पूजा का समय रहेगा शाम को 6:25 से लेकर रात 8:52 तक रहेगा। कुल अवधि रहेगी 2 घंटे 26 मिनट की। त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा 7 मार्च की रात 1:19 पर और समाप्ति होगी 8 मार्च की रात 9:57 पर। शुक्ल प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने ये वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया, अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। सेठ ने अपने बेटे से कहा, शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं माना जाता है, अतः शुक्र उदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की किंतु वो नहीं माना, अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी अभी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक पैर की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न किया, अभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूटकर निकल गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता बिलखता अपने घर पहुंचा। घर जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि उनका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लग गया। उन्होंने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दीजिए। ये सारी बाधा इसी कारण से आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा कर लाया है। यदि ये वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई। अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। उनके वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने लगी। तत्पश्चात
शेष जीवन साथ में उन्होंने सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुए। उम्मीद है कि ये जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।